बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पहुंचे दिल्ली। कल सीबीआई स्पेशल कोर्ट में हाजिर होंगे तेजस्वी यादव। 17 सितंबर को सीबीआई की अदालत ने जारी किया था नोटिस। दिल्ली रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने न्यायालय पर जताया भरोसा, कहा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार। दीपावली से पहले बोकारो को हेमंत सोरेन की बड़ी सौगात, 541 करोड़ की 181 योजनाओं का सीएम हेमंत ने किया उद्घाटन और शिलान्यास। परिसंपत्तियों का भी किया वितरण। बोकारो में सीएम हेमंत सोरेन ने लोगों को किया संबोधित। इस दौरान आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार की तारीफ, कहा इस योजना से लोगों को पहुंचाया फायदा। दूसरे चरण में भी किया जमकर काम। सीएम ने कहा कि झारखंड सबसे पिछड़ा राज्य है और भौगोलिक रूप से अलग राज्य है, लिहाजा पहले लोग एससी में बैठकर अधिकारी काम किया करते थे, लेकिन आज आपके घर पर पहुंची है तमाम योजनाएं और समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। जमशेदपुर में कब्रिस्तान में अवैध निर्माण को लेकर प्रदर्शन, बीजेपी युवा मोर्चा ने किया डीसी दफ्तर का घेराव, मामला शांत कराने में जुटे आला अधिकारी। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के लिए हुई वोटिंग, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला। बिहार झारखंड में भी डाले गए वोट। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए रांची में हुई वोटिंग, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत कई लोगों ने की वोटिंग। जगदानंद सिंह की नाराजगी खत्म, फिर से पार्टी दफ्तर जाएंगे। पार्टी से नाराजगी के कारण लालू को भेजा था इस्तीफा। एक बार फिर नीतीश कुमार पर सुधाकर सिंह ने निकाली भड़ास, कहा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो स्वर्ग के लिए उनकी आत्मा असंतुष्ट रह जाएगी। सरकार के कामकाज पर भी उठाए सवाल, मंत्रियों को बताया रबड़ स्टाम्प। गुजरात में उम्मीदवार उतारेगी एलजेपी रामविलास, हिमाचल प्रदेश में भी कुछ सीटों पर लड़ेगी चुनाव। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुआ फैसला। जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष मुजाहिद आलम ने आरजेडी विधायक से सचेतक इजहार असरफी पर जमकर साधा निशाना, कहा असरफी बताएं तेजस्वी की सीएम बनने वाली जानकारी कहां से मिली, साथ ही दी चेतावनी, कहा कि डराकर राजनीति नहीं करने देंगे। बांका दौरे पर बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन सह प्रभारी मंत्री शाहनवाज आलम, आरजेडी के प्रखंड मंत्री मनोज दास ने किया फूलमाला के साथ स्वागत। कल 12 बजे जिले के अधिकारी के साथ करेंगे बैठक। सोशल मीडिया पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को किया गया ट्रोल, मंत्री पर किया गया आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला। धनबाद में एक शाम राहत इंदौरी के नाम मुशायरे में हुए थे शामिल। इस दौरान रामचरितमानस के साथ ही कुरान की पढ़ी थी आयतें, जिस पर यूजर्स ने किया ट्रोल। बोकारो में नदियों से बालू निकालने पर लगी रोक, 15 अक्टूबर को खत्म होगी। रोक हटाने के बाद राज्य सरकार ने बालू घाटों की बंदोबस्ती सही तरीके से नहीं करने के कारण शहर में विकास कार्यों में आ रही दिक्कत और आजसू नेता डॉक्टर लंबोदर महतो ने हेमंत सरकार पर किया जमकर विरोध। महतो ने और भी मसलों का जिक्र किया। बिहार में 5263 पहुंचा डेंगू का आंकड़ा, पिछले 24 घंटे में मिले 305 नए मामले। पटना में 265 नए मरीजों को हुई पहचान। दरभंगा में अचानक डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ी, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। पिछले 24 घंटे में मिले 7 नए मरीज। डीएमसीएच के औषधि विभाग परिसर में चल रहा मरीजों का इलाज। गोपालगंज में डेंगू का कहर, अब तक 5 लोगों की हुई मौत, 40 लोग अब भी पॉजिटिव, लगातार बढ़ रहे डेंगू के केस। छपरा में डेंगू के मरीजों के लिए अस्पताल में की गई कुल 20 बेडों की व्यवस्था, जिसमें सदर अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए 10 बेड और इसके अलावा मढ़ौरा और सोनपुर रेफरल अस्पताल में 5-5 बेड की गई व्यवस्था। मरीजों के रखरखाव और देखरेख के लिए समय समय चिकित्सक रहेंगे मौजूद। साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान। खगड़िया में डेंगू से बचाव के लिए चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान, सरकारी विद्यालयों में बच्चों को दी जा रही है जानकारी। जिले में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखकर लिया गया है फैसला। नवादा में ज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक घायल, इलाज के दौरान युवक की मौत। पांडेचक गांव के समीप हुआ हादसा, घटना के बाद परिजनों में मातम। छपरा में पैदल जा रहे पति पत्नी को पिकअप ने रौंदा, हादसे में दोनों बुरी तरह से जख्मी। इलाज के दौरान अस्पताल में पति रामकिशोर ने तोड़ा दम। गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन। पुलिस प्रशासन ने मामला शांत कराया, जांच कर रही पुलिस। गुमला में सड़क हादसा, पेड़ से टकराया बेकाबू ट्रक, गाड़ी के उड़े पर खच्चे, ड्राइवर समेत 2 लोग बुरी तरह से घायल। रांची के रिम्स में चल रहा इलाज। बांका में मधुमक्खियों के हमले में 4 लोग जख्मी, अस्पताल में इलाज के दौरान सभी लोग लौटे घर। महुआ के पेड़ पर लगी थी मधुमक्खियों के छत्ते, कटोरिया थाने के बाघमारी गांव की घटना। बांका में नहाने गए 15 साल के बच्चे की मौत, सुइया थाने के भुषना नदी में गया था नहाने, हादसे के बाद परिवार में मातम। भागलपुर में आग का तांडव, मायागंज अस्पताल के सीओटी विभाग में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट की वजह बताई जा रही। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू।
धनबाद के सिंदरी स्टेशन में चलती स्कॉर्पियो कार बनी आग का गोला। बैटरी में अचानक ब्लास्ट होने से कार में लगी आग। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के अधिकारियों ने आग पर पाया काबू। आरा के उद्वंत नगर थाना इलाके में 4 दिनों से लापता किशोर का शव टुकड़ों में मिला। ट्रैक के किनारे झाड़ी से हुआ बरामद। जानकारी मिलने के बाद जांच में जुटी पुलिस। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक नकली चीफ जस्टिस को किया गिरफ्तार। अभिषेक भूपालका के रूप में हुई आरोपी की पहचान। फर्जी सिम कार्ड से डीजीपी को आरोपी ने की थी फोन। शराबबंदी के मामले को खत्म करने के लिए किया था फोन। दानापुर में बालूघाट पर वर्चस्व को लेकर 2 पक्षों में चली ताबड़तोड़ गोली। लोगों में दहशत का आलम। किसी के जान माल के नुकसान की खबर नहीं। मनेर बेहटा आमनाबाद सीमा के पास हुआ विवाद। भागलपुर में दिल दहला देने वाली वारदात। अवैध संबंध को लेकर एक युवक की गला रेत कर हत्या। कई हिस्सों में शरीर को बांटा गया। कचरेली थाना के सिमरिया गांव के टिकरा बहियार की घटना। जांच में जुटी है पुलिस। खगड़िया में रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना आई सामने। बड़े भाई ने ही अपने छोटे भाई की पत्नी की हत्या की। आरोपी अपने दामाद के साथ नाम जमीन करवाना चाहता था। रजिस्ट्री पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। औरंगाबाद में दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया आरोप। सूचना मिलने के बाद पूरे मामले की जांच करी है पुलिस। धनबाद के वासीपुर में खौफनाक वारदात। 2 बच्चों की निर्मम हत्या से सनसनी। धारदार हथियार से रेता गया दोनों का गला। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हाजीपुर में एंटी लिकर टास्क फोर्स ने बड़ी मात्रा में डुप्लीकेट विदेशी अर्धनिर्मित शराब को किया जब्त होने के बाद 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई। कुछ लोग भागने में रहे कामयाब। पलामू जेल अधीक्षक धमकी मामले में बड़ा खुलासा। अपराधी अमन साहू ने दी थी हत्या करने की धमकी। अमन साहू पर पूरे झारखंड में 50 से अधिक मामले हैं दर्ज। धमकी के बाद बढ़ाई गई पलामू जेलर की सुरक्षा। नालंदा में रहुई थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में रुपए के लेन देन को लेकर हिंसक झड़प। 5 लोग हुए जख्मी। सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। केस दर्ज कर जांच कर रही पुलिस। लखीसराय के बढ़ैया थाना क्षेत्र में ज्वास मैदान में लगे लोहे के तार से चिपकने से युवक की मौत। परिवार में पसरा मातम का आलम। जमशेदपुर में सूर्य धाम मंदिर परिसर में विजय सम्मेलन का आयोजन। विजय सम्मेलन में झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास हुए शामिल। कहा एमएलए फंड से उन्होंने बनवाया है सूर्य धाम मंदिर और सूर्य वाटिका। सिवान के चिरादही थाना क्षेत्र में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी। युवक की चाकू से कूद कर निर्मम हत्या की गई। महेश्वर प्रसाद के रूप में हुई मृतक की पहचान। ड्राइविंग करता था और बढ़ैया का रहने वाला बताया जा रहा। मृतक जांच कर रही पुलिस। छपरा में आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ कार्यक्रम के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका चौक पर दिया धरना। कार्यक्रम में सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल राज्य सरकार पर दलित और पिछड़ों के विरोधी होने का लगाते नजर आए आरोप। रोहतास में प्रखंड मुख्यालय पर बीजेपी का धरना। आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ कार्यक्रम के तहत धरना। सरकार पर पिछड़ों को चुनाव से वंचित करने का लगाया आरोप। कटिहार में आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ के बैनर तले 16 प्रखंड से बीजेपी कार्यकर्ताओं का कटिहार समाहरणालय समीप धरना प्रदर्शन। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद कार्यक्रम में हुए शामिल। सिवान में बीजेपी का 1 दिवसीय धरना। कार्यक्रम में राज्य सरकार को बताया आरक्षण विरोधी। नेताओं ने राज्य सरकार पर लगाए पिछड़ों को आरक्षण से वंचित करने के आरोप। अरवल के प्रखंड परिसर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने आरक्षण बचाओ के लगाए नारे। सरकार पर आरक्षण के खिलाफ काम करने का लगाया आरोप। कटिहार विधानसभा क्षेत्र में जिला प्रशासन ने मतदाताओं से वोटर आई कार्ड को आधार से लिंक कराने की अपील की। कहा कार्यालय के साथ साथ चुनाव आयोग की वेबसाइट पर खुद कर सकते हैं वोटर कार्ड को आधार से लिंक। पटना सिटी में सरकारी स्कूल की व्यवस्था बदहाल। स्कूल में घुसा बाढ़ का पानी। बच्चों की पढ़ाई हुई ठप। फतेह और जंगपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय का ये मामला। लखीसराय में भूख हड़ताल पर बैठे समाज सेवी चंदन कुमार प्रताड़ना से के शिकार। बिजली की सप्लाई बंद करने का दिया आदेश। अंधेरे में रहने को मजबूर चंदन कुमार। स्कूल में व्यवस्था सुधार को लेकर कर रहे भूख हड़ताल। मधेपुरा सदर अस्पताल में बड़ी लापरवाही। टर्च और इमरजेंसी लाइट जलाकर हो रहा मरीजों का इलाज। कई घंटों तक कटी रही अस्पताल की बिजली। मरीजों को हो रही परेशानी। लखीसराय में खेल भवन में राज्य स्तरीय मार्शल आर्ट चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन। 15 जिलों के 100 से अधिक खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। भागलपुर की टीम बनी प्रतियोगिता की विजेता और पटना की टीम बनी उपविजेता। रोहतास में 2 दोस्तों ने अपनी मेहनत और लगन के बल पर बड़ी मिसाल कायम की है। दोनों दोस्तों ने मिलकर पुरानी ऑल्टो कार को मॉडिफाई कर हेलीकॉप्टर के रूप में बना दिया है। करीब 4.5 लाख की लागत से तैयार किया गया है हेलीकॉप्टर नुमा कार। कटिहार के बरारी में पूर्व विधायक नीरज यादव ने की पीड़ित परिवारों से मुलाकात। हादसे पर जताया दुख। इस मौके पर गांव वालों ने
पुल बनाने की मांग। बरंडी नदी में डूबने से लोगों की हुई मौत। गुमला में बदला मौसम का मिजाज, अचानक आसमान में छाए काले बादल, बारिश होने से जनजीवन पर पड़ा असर। धनबाद में सफाई कर्मियों की हड़ताल, वेतन में बढ़ोतरी और बोनस सहित कई मांगों को लेकर दिया धरना। नगर निगम के कंपैक्ट सेंटर के पास जमा रैम की कंपनी और उनके अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी। हाजीपुर में पानी के जमाव से परेशानी, लोगों ने किया अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन। शहर के सबसे वीवीआईपी रोड में शुमार एसडीओ रोड का नाम बदला। पूरे एसडीओ रोड के नाम पर चिपकाए पोस्टर, कई महीनों से सड़क पर जमा है पानी। दीपावली पर किसानों का पीएम मोदी को बड़ा तोहफा। पीएम मोदी ने किसान सम्मेलन निधि की 12वीं किस्त की जारी। पीएम मोदी ने कहा, किसानों का जीवन आसान करने की दिशा में कर रहे काम, किसानों के खाते में सीधे पैसे पहुंच जाते। पीएम मोदी बोले, किसानों के सस्ते दाम पर खाद और बीज किसानों को मिल रहे। नीम कोटिंग और यूरिया की कालाबाजारी को किया खत्म। कल दिल्ली में प्रगति मैदान में 90वीं इंटरपोल महासभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बैठक में इंटरपोल के 195 सदस्य देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। दिल्ली में सीबीआई दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी का हंगामा, मनीष सिसोदिया से पूछताछ का विरोध। संजय सिंह को लेकर दिल्ली पुलिस घसीट कर ले गई। पुलिस ने कई आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। दिल्ली में सीबीआई दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन। मनीष सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ के खिलाफ हंगामा। गुजरात के दीसा में केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना, सिसोदिया की गिरफ्तारी की जताई आशंका। कहा, 8 नवंबर को आपकी बनेगी सरकार, जेल के टूटेंगे ताले। सिसोदिया के शक्ति प्रदर्शन को बीजेपी ने बताया नौटंकी। कहा, कांग्रेस की तरह आम आदमी पार्टी कर रही है ड्रामा। शराब घोटाले के सवालों पर अब तक नहीं दिया जवाब। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग संपन्न, देश के 40 केंद्रों पर हुई वोटिंग। शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे में मुकाबला, 19 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। चुनाव से पहले गुजरात सरकार का तोहफा, सीएनजी पीएनजी के वैट में 10% की कटौती, 2 गैस सिलेंडर फ्री देने का ऐलान। सौरभ गांगुली के समर्थन में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटाए जाने पर उठाए सवाल। पीएम मोदी से गांगुली को आईसीसी भेजने की अपील। कश्मीरी पंडितों की हत्या पर फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान। 370 हटाने से जोड़ी टारगेट किलिंग। कहा, इंसाफ मिले बिना नहीं रुकेंगी वारदात। श्रीनगर में हुर्रियत के दफ्तर के बाहर हंगामा, टारगेट किलिंग के खिलाफ अल्लाह बोल। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेम प्लेट पर पेंट किया। पाकिस्तान का समर्थन करने पर कश्मीरी पंडितों का हंगामा। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। चिराग पासवान की अध्यक्षता में हो रही बैठक, संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा। चेन्नई में एमजीआर मेमोरियल हाउस में मनाया गया है एआईएडीएमके का 91वां स्थापना दिवस। कार्यक्रम में एआईएमडीएमके नेता ओ पीर सेल्वम रहे मौजूद। विधि विभाग के साथ गंगा में प्रवाहित की गई नेताजी की अस्थियां। अखिलेश के साथ पूरा यादव कुनबा रहा मौजूद। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के घर पर हमला करने वाला गिरफ्तार। मानसिक रूप से बताया जा रहा बीमार, गाड़ियों में की तोड़फोड़। श्रीलंका से 6 और तमिल शरणार्थी पहुंचे रामेश्वरम। अब तक 150 लोगों ने भारत में ली शरण। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सैलाब का कहर, बाढ़ से बह गई सड़क। शहर के से टूट रहे संपर्क, लोगों की बढ़ रही मुसीबत। उन्नाव में बाढ़ और बारिश ने बढ़ाई परेशानी। कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। सैकड़ों मकान, दुकान और फसलों को हुआ नुकसान। देवरिया में बाढ़ से बिगड़े हालात। दर्जनों गांव पूरी तरह से जलमग्न। नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित जगह ले जाया गया। यूपी के सिद्धार्थनगर में बाढ़ का कोहराम। सड़क से लेकर मकान, दुकान, हर जगह पानी। पुलिस स्टेशन में 6 फीट से ऊपर पानी। 200 से अधिक गांवों के हजारों लोग बेहाल। यूपी के 18 जिलों में बाढ़ से बिगड़े हालात। सरयू, राप्ती और घाघरा ने 800 से ज्यादा गांवों पर बरपाया कहर। बरेली में भीषण बाढ़ का कहर। 12 से ज्यादा गांव हुए जलमग्न। हजारों एकड़ की फसल तबाह। प्रशासन पर आरोप, अभी तक किसी ने नहीं ली सुध। सिद्धार्थनगर में घर का पिलर गिरने से 2 लोगों की मौत। बाढ़ की वजह से विवाह घर में 40 से ज्यादा लोगों ने ली रखी थी शरण। कई लोगों को बचाया गया।
पंजाब के अमृतसर में पाकिस्तान से फिर भारतीय सीमा में घुसता दिखा ड्रोन। बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन को किया ढेर। बॉर्डर पर पिछले 3 दिनों से दूसरी बार दिखा ड्रोन। 12 किलो वजनी पाकिस्तानी ड्रोन के हेरोइन के 2 पैकेट बरामद। देर रात बीएसएफ और पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में चलाया सर्च अभियान। पिछले 9 महीनों में 191 ड्रोन ने पाकिस्तान से भारतीय सीमा में की घुसने की कोशिश। देश की सुरक्षा के मद्देनजर बढ़ती जा रही पहले से ज्यादा सतर्कता। इंदौर में टीवी एक्ट्रेस वैशाली टक्कर के सुसाइड केस में पुलिस को मिली बड़ी सुराग। एक्स बॉयफ्रेंड के चलते खुदकुशी करने का जिक्र। केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही पुलिस। मध्य प्रदेश के मंदसौर में नाव डूबने से हादसे में 3 लोगों की मौत। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम। मंदसौर में 2 बच्चों को किया गया सफल रेस्क्यू। अन्य की तलाश जारी। नाव में सवार थी 7 महिलाएं और 2 बच्चियां। कानपुर में एक साथ 3 बच्चों के गुम हो जाने का मामला। लोगों ने बच्चा चोरी की आशंका जाहिर की। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के प्रयागराज में कॉस्मेटिक के दुकान में करीब 5 लाख रुपए कैश चोरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात की तस्वीरें। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नोएडा के सेक्टर 22 में पुलिस को मिला एक युवक का शव। हमीरपुर का रहने वाला था मृतक। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय में हत्या के एक मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 14 अक्टूबर को गढ़हारा थाना क्षेत्र में हुई थी हत्या। मृतक रविशंकर के दोस्तों ने ही ली थी जान। हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए कार को पुलिस ने किया बरामद। छपरा जंक्शन पर शराब के साथ बेगूसराय का युवक गिरफ्तार। उत्सर्ग एक्सप्रेस के S3 कोच से करीब 10,000 की शराब बरामद। गिरफ्तार युवक से पूछताछ कर रही पुलिस। सुपौल में पैक्स अध्यक्ष ने किया सुसाइड। बंद कमरे में फंदे से लटका मिला शव। कर्ज की वजह से सुसाइड की आशंका। नवादा में पति ने गला दबाकर की पत्नी की हत्या। घटना के बाद पति पर घर छोड़कर फरार होने की जानकारी। शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जम्मू में शराब तस्करी के खिलाफ उत्पाद विभाग का अभियान। 6 शराब तस्कर और 67 शराबे गिरफ्तार। उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में दहशत। मोतिहारी में एक चिमनी में जबरन बंधक बनाकर मजदूरी करा रहे मजदूरों को छुड़ाया गया। एसपी के पहल पर 25 मजदूर और 12 बच्चों को कराया गया बंधन मुक्त। भट्टा मालिक पर पुलिस कर रही कार्रवाई। रूस की नाकेबंदी में जुटा नाटो। आज से परमाणु बम गिराने का युद्धाभ्यास। बेल्जियम पहुंचे 60 फाइटर जेट। रूस के ठिकानों पर यूक्रेन का ताबड़तोड़ हमला। बेलगोरेड ऑयल डिपो को किया तबाह। डेरेस्क में आमने सामने की भीषण जंग जारी। रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराने का भी किया दावा। दुनिया के कई देश सैलाब से बेहाल। नाइजीरिया में कुदरत की मार। शहरों में हर तरफ पानी का कब्जा। हजारों घर पानी में डूबे। ग्रीस के आइलैंड में अचानक बाढ़ से जमकर मची तबाही। समंदर में बह गई कई कारें। लोगों के घरों में भी घुसा बाढ़ का पानी।